Students, if you are preparing for CMA Foundation attempt, then this video is for you. Students, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ CMA के 4 पेपर्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्जाम्स जो होने वाले हैं ये कैसे कंडक्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, कितने मार्क्स का होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स विच आर वेरी क्रूशियल फॉर यू। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विच इज़ ऑल अबाउट CMA एग्जाम पैटर्न। ओके स्टूडेंट्स, so देखिए, as you know that there are 4 papers in CMA Foundation. Paper 1 is Business Laws and Business Communication. Paper 2 is Financial and Cost Accounting. Paper 3 is Business Mathematics and Statistics. Paper 4 is Business Economics and Management. हर एक पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? लाइक यू कैन सी पेपर 1 में बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, पेपर 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर 3 में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ओके, एंड पेपर 4 में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पेपर्स हैं ये आपके 100 मार्क्स के कंडक्ट होंगे। हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। ओके, अब बात करते हैं मैम ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे पेपर्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि MCQ बेस्ड रहेगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी देयर। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू नीड टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल है 400 मार्क्स। फाइन। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि मैम ये चारों के चारों पेपर्स एक ही दिन कंडक्ट होंगे या अलग अलग डेज पे कंडक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 के 4 पेपर्स आपके एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं, 1 डे में। ओके, तो कैसे कंडक्ट होंगे ये देखिए, 2 टाइम स्लॉट्स होते हैं 1 डे में। एक है 10 to 12 का और एक है 2 to 4 का। 10 to 12 में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 कंडक्ट किया जाता है एंड 2 to 4 में पेपर 3 एंड पेपर 4 कंडक्ट किया जाता है। ओके, सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 आवर्स आपको 2 पेपर्स के लिए दिए जा रहे हैं, यानी कि 1 आवर फॉर 1 पेपर। अब बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैम 10 to 12 में पेपर 1 एंड पेपर 2 दे दिया जाएगा तो क्या हमें 1 आवर ही डिवोट करना है दोनों को? तो बेटा यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करनी है। आपको 10 o'clock दोनों पेपर्स पकड़ा दिए जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको 12 o'clock दोनों पेपर्स ही वापस करने हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपकी खुद होनी चाहिए कि 1 आवर मैं दोनों को दूं और दोनों ही पेपर्स अपने पूरे कंप्लीट करके मैं 12 o'clock वापस करूँगा, राइट? तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, मान लो कुछ एक पेपर उनको टिपिकल लग रहा है तो वो 1 hour 15 minutes एक पेपर को दे रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मिनट्स वो सेकंड पेपर को दे रहे हैं। वो उनके लिए इजी है, वो उन्होंने जल्दी अटेम्प्ट कर लिया, राइट? तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप ये 2 hours कैसे यूज़ करते हो फॉर कंप्लीटिंग योर पेपर 1 एंड पेपर 2। 2 to 4 में आपको पेपर 3 एंड पेपर 4 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या मैम रॉन्ग आंसर के मार्क्स कट किए जाते हैं? तो नो बेटा, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। मतलब आपको यही करना चाहिए कि यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जब यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है रॉन्ग आंसर का तो आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ना। ओके, सो ये है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम कैलकुलेटर्स अलाउड है या नहीं? यस बेटा, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है, लेकिन मेक श्योर डिजिटल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। ओके, अब बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई CMA फाउंडेशन लेवल, और वो है बेटा 50% अग्रीगेट, यानी कि टोटल मार्क्स फ्रॉम द 4 पेपर्स आपके टोटल होने चाहिए, टोटल मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 200।
200 मार्क्स और अबव 200, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ओके, साथ में 40% इन ईच पेपर, ठीक है, 40% इन ईच पेपर आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब पेपर 1 में भी 40 मार्क्स होने चाहिए, पेपर 2 में भी 40 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अग्रीगेट 200 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, 40 कम से कम होने चाहिए आपके हर एक पेपर में, तभी ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी आप पास कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पास नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है आपके माइंड में वो होता है क्वेश्चन पेपर का लेवल, क्वेश्चन पेपर लेवल। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट CMA के कोर्स में देर आर 3 लेवल्स, एक फाउंडेशन लेवल, नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल एंड नेक्स्ट इज योर फाइनल लेवल। ओके, सो सबसे ज़्यादा इजी अगर मैं बोलूँ तो वो फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल। उसमें ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं, रिलेटिवली ये इजी होते हैं। लेकिन रिलेटिवली इजी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको इनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट MCQ में आप बैठ जाओगे कि MCQ है पेपर में बैठ जाओगे डायरेक्ट और आपका पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। अगर MCQ में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन का भी आंसर आप तभी कर पाओगे ना जब आप कुछ पढ़ कर गए हो, राइट। प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ती है हर एक पेपर की, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट कम होते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी तो आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो नॉलेज कहाँ से आएगी, मॉड्यूल को स्टडी करके। ओके, और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर अच्छे से करके जाना। ऑलमोस्ट 80% पेपर जो बनता है वो वहाँ से बनता है, ठीक है। और पोस्टल टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन बैंक अभी ICMAI ने निकाला था, वो ज़रूर आप करके जाइएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ओके, साथ में अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रिपरेशन करा दें तो अनाउंस अवर न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, आखिरी तैयारी बैच, जिसमें आपको लास्ट 1 मंथ के यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं हमारे सेशंस, जिसमें हम आपको करवाने वाले रिवीजन ऑफ हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स एंड साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है ठीक से, या आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उसकी रिवीजन नहीं हुई है, तो आप हमारे ये सेशंस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे से अपने चैप्टर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आपको, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। ओके।